back friends to our DSSB channel that is A1 English 360 डिग्री। आज मैं साहिबा वेग फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने टीजीटी पीजीटी के चैनल पर। आज आपके लिए लेके आई हूँ टेस्ट नंबर 31 का लेक्चर नंबर 1 दैट इज थॉमस हार्डी पर। थॉमस हार्डी को हम आज लेके आए हैं आपके लिए। क्वेश्चन 1, वेयर वॉज थॉमस हार्डी बॉर्न? थॉमस हार्डी का जन्म कहाँ हुआ था? वेयर वॉज थॉमस हार्डी बॉर्न? तो थॉमस हार्डी वॉज बॉर्न एट डॉर्चेस्टर इन डोरसेट। थॉमस हार्डी का जन्म हुआ था डॉर्चेस्टर, जो कि डोरसेट में है, और इसी को हम वेसेक्स भी कहते हैं, जो कि एक फिक्शनल टाउन है। इट इज अ फिक्शनल टाउन, ठीक है। इसी को हम वेसेक्स रीजन भी कहते हैं। अब देखते हैं कि थॉमस हार्डी जो थे, थॉमस हार्डी ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ पोएट। इन्होंने अपना करियर एक पोएट की तरह शुरू किया था, एक पोएट्री लिखनी शुरू की थी, एंड ही एंडेड एज अ पोएट। और अपनी जो डेथ के टाइम है उन्होंने नॉवल लिखनी छोड़ दी थी और पोएम ही लिखी थी डेथ के टाइम। सो ही started as a poet and ended as a poet, but he got famous। पर वो फेमस किसके लिए हुए थे? he got famous as a novelist, got famous as a novelist। सेकेंड ऑप्शन है इन लेक डिस्ट्रिक्ट, इन लेक डिस्ट्रिक्ट। सो लेक डिस्ट्रिक्ट से हमें क्या याद आता है? लेक पोएट्स। लेक डिस्ट्रिक्ट से हमें याद आता है लेक पोएट्स। और लेक पोएट्स कौन कौन थे? विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट साउदी एंड एसटी कॉलरिज। तो ये हमारा रिवाइज हो जाता है यहाँ कि कौन कौन थे लेक पोएट्स? वर्ड्सवर्थ, एसटी कॉलरिज एंड रॉबर्ट साउदी। Also, Thomas Hardy is also known as a pessimist poet। थॉमस हार्डी को एक निराशावादी पोएट कहा जाता है, क्योंकि उनके वर्क्स में, उनके नॉवेल्स में, जैसे कि टेस्ट जो नॉवल है उसमें जो टेस्ट के साथ जो भी बीतती है उसमें क्या होता है? निराशा ही होती है एंड में। सो ही इज नोन एज अ पेसिमिस्ट नॉवलिस्ट। सो इनको क्या कहा जाता है? पेसिमिस्ट ऑथर, पेसिमिस्टिक ऑथर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, थॉमस हार्डी डाइड इन द ईयर। थॉमस हार्डी की डेथ हुई थी किस ईयर में? ए 1840, बी 1938, सी 1980 एंड डी 1928। सो थॉमस हार्डी का टाइमलाइन था 1840 से लेके 1928 तक, यानी कि he was born in 1840 and died in 1928। क्वेश्चन 3, who was mourned as the last great Victorian? किसे कहा जाता है लास्ट ग्रेट विक्टोरियन? सो लास्ट ग्रेट विक्टोरियन, वैसे तो ये सारे ही विक्टोरियन एरा से बिलोंग करते हैं। दीज ऑल आर विक्टोरियन ऑथर्स, ये सारे विक्टोरियन ऑथर्स हैं। बस जिसे लास्ट ग्रेट, लास्ट का विक्टोरियन और ग्रेट भी कहा जाता है, लास्ट ग्रेट विक्टोरियन जिसे कहा जाता है वो है थॉमस हार्डी। क्वेश्चन 4, what is the subtitle of the novel Tess of the D'Urbervilles? So Tess of the D'Urbervilles का सबटाइटल क्या है? A pure woman faithfully represented, an impure woman faithfully presented, a pure woman
faithfully presented, a impure woman faithfully represented. देखिए बेटा फर्क सिर्फ रिप्रेजेंटेड और प्रेजेंटेड का है. सो ये हमें माइन्यूट डिटेल्स है जो एग्जाम के लिए ध्यान से देखनी है. सो अ प्योर वुमेन फेथफुली रिप्रेजेंटेड नहीं होगा, प्रेजेंटेड होगा. सो इस ऑप्शन इज सी. टेस इज द टेस कौन थी? एक प्योर वुमेन थी जो कि फेथफुली प्रेजेंट की गई है नॉवल में. Question 5. Tess of the Arbor Valleys. So Tess of the Arbor Valleys initially appeared in a serialized version. ये एक serialized version में appear किया था. So the serialized version जो था सबसे पहले serialized version में appear किया था किसमें? ग्राफिक में in 1891. Then it उसके बाद क्या हुआ था? ये it was published in 3 volumes. It was published in book form. उसके बाद इसे बुक फॉर्म में पब्लिश किया गया. It was published in book form in 3 volumes. 3 volumes में ये पब्लिश हुआ. कब? उसी साल 1891 में 3 बुक्स में 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ. उसके बाद अगेन इट गॉट पब्लिश्ड इन अ सिंगल वॉल्यूम. और सिंगल वॉल्यूम में कब पब्लिश हुआ? आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद सिंगल वॉल्यूम में पब्लिश हुआ. दैट इज इन 1892. Question 6. In which novel of Thomas Hardy say love is a possible strength in an actual weakness? जो love है एक strength बनती है एक weakness के टाइम में, एक कमजोर वक्त में love जो है हमारा strength बनता है. So it is this line is from which work? ये line किस वर्क में से है? A. A pair of blue eyes. B. Jude the Obscure. C. The Dynasts. And D. The Mayor of the Casterbridge. तो बेटा इन ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन इसका आंसर नहीं है क्योंकि ये लाइन है लव इज अ पॉसिबल स्ट्रेंथ इन एक्चुअल वीकनेस. ये लाइन कहाँ से? फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड. फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड. ठीक है, दैट इज एंड दिस नॉवल इज द 4th नॉवल. दिस इज द 4th नॉवल. ये कौन सी 4th नॉवल थी ऑफ थॉमस हार्डी? appeared in Cornhill magazine. Question 7. Which among the following is not a novel by Thomas Hardy? इन सब में से फॉलोइंग में से कौन सी ऐसी नॉवल है जो कि थॉमस हार्डी की नॉवल नहीं है? यानी कि नॉवल नहीं है तो यानी कि थॉमस हार्डी की वो शॉर्ट स्टोरी होगी या कुछ और होगा, है ना. सो इट इज नॉट अ नॉवल. इनमें से नॉवल कौन सी नहीं है? अ पेयर ऑफ ब्लू आइज ये नॉवल है थॉमस हार्डी की. जूड द ऑब्स्क्यूर ये नॉवल है थॉमस हार्डी की. द मेयर ऑफ द कास्टरब्रिज बहुत फेमस नॉवल है थॉमस हार्डी की. बट द डायनेस्ट जो है ये वर्क है थॉमस हार्डी का एंड इमा है किसका? थॉमस हार्डी का. इट इज अ वर्स ड्रामा बाय थॉमस हार्डी. Question 8. Sue Bridehead. Sue Bridehead, a character created by Thomas Hardy, figures in जो Sue Bridehead एक करेक्टर है थॉमस हार्डी के वर्क में.
तो किस वर्क में स्यू ब्राइड हेड का नाम आता है? ए अ पेयर ऑफ ब्लू आईज, बी जूड जूड द ऑब्सक्योर, सी द डायनेस्ट, और डी द मेयर ऑफ द कास्टर ब्रिज. सो इट इज डी ऑप्शन. इट इज बी ऑप्शन, जूड द ऑब्सक्योर. जूड द ऑब्सक्योर में स्यू ब्राइड हेड होती है. शी इज द कजन ऑफ जूड. ये कजन होती है, कजन ऑफ जूड. And who is Jude? Jude is a working class person. वर्किंग क्लास पर्सन था वो, और क्या था? एक स्टोन मैसन था. स्टोन मैसन. और उसका था तो वो एक पत्थर तोड़ने वाला, और सपने उसने क्या सपना देखा था? टू बिकम अ स्कॉलर, एंड ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ स्कॉलर, एंड ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ स्कॉलर. एक स्कॉलर बनने का सपना देखता है. क्वेश्चन 9. व्हाट डज वेसेक्स सिग्निफाई? वेसेक्स का क्या मतलब है बेटा? ए द रीजन इन विच हार्डीज नॉवेल्स आर सेट. वेसेक्स वो रीजन है जहां पे हार्डी के नॉवल सेट किए गए हैं. बी द रीजन इन विच ब्रॉन्टे सिस्टर्स लिव्ड. सी होम टाउन ऑफ जॉर्ज इलियट, एंड डी द रीजन इन विच आर के नारायण's novels are set. So it is the region in which Hardy's novels are set. So Wessex वो फिक्शनल टाउन का नाम है, फिक्शनल रीजन का नाम है जहाँ पे सारे हार्डी के जो नॉवल हैं वो सेट किए गए हैं. सो वेसेक्स इज द नेम ऑफ अ फिक्शनल टाउन. ये वैसे फिक्शनल टाउन है, और एक्चुअल में वेसेक्स जो एक्चुअल में जगह है वो कौन सी है? डोरसेट. एक्चुअल में इट इज डोरसेट. Question 10. In which of Hardy's novels does the scene of wife's auction takes place? हार्डी के किस नॉवल में वाइफ का ऑक्शन होता है? A. A pair of blue eyes. B. Jude the obscure. C. The dynast, and D. The mayor of Casterbridge. So, in which Hardy's novel does the scene of wife's auction takes place? बीवी को बेचने का जो ऑक्शन होता है वो किस 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 हार्डी के नॉवल में होता है? किस नॉवल में अपनी वाइफ को कौन बेचता है? सो इट इज डी में द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज में माइकल हेंसर्ड होता है. माइकल हेंसर्ड एक कैरेक्टर होता है जो अपनी वाइफ को क्या कर देता है? सेल कर देता है. सेल्स हिज वाइफ टू. किसको बेच देता है अपनी वाइफ को? न्यूसन. एक सेल्स में एक सेलर होता है न्यूसन, उसको अपनी वाइफ वो सेल कर देता है. he sells his wife to Newson. And the title of this novel is, इसका टाइटल है पूरा द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मेन्स कैरेक्टर. Men of character. Weydon Priors in Hardy's novel The Mayor of Casterbridge. हार्डी का जो नॉवल है मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, इसमें वेडन प्रायर्स क्या है? हेट्रेसर, प्लेन फार्म टाउन, चर्च या क्वारलसम प्लेस? सो इट इज अ प्लेन फार्म टाउन. ये वो फार्म टाउन है जिसकी तरफ कौन बढ़ता हुआ आ रहा है? वॉकिंग टूवर्ड्स माइकल हेंसर्ड. and his family
and Suzanne and their daughter Elizabeth Jane. ये सब बढ़ते हुए आ रहे हैं, वॉकिंग करते हुए टूवर्ड्स द प्लेन फार्म टाउन. दे आर वॉकिंग टूवर्ड्स दिस प्लेन फार्म टाउन एंड इस टाउन का नाम है वेडन प्रायर्स. द लास्ट लाइन ऑफ थॉमस हार्डीज नॉवल द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज इज, जो लास्ट लाइन है हार्डी की नॉवल, कौन सी नॉवल? द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज. इसकी लास्ट लाइन क्या है? मैनकाइंड माइट सम नाइट बी इनोसेंटली स्लीपिंग, character is fate, to this I put my name, last happiness was but an occasional episode in the journal drama of pain. ये बहुत फेमस और इम्पॉर्टेंट लाइन है किसकी? द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज की. दैट हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जर्नल ड्रामा ऑफ पेन. सो इट इज ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन 13. Who buys Henchard's wife in the Mayor of Casterbridge? Henchard की वाइफ को कौन खरीदता है मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में? इट इज न्यूसन. और न्यूसन कौन होता है? ही इज अ सेलर. ये एक सेलर होता है, एक रिच पर्सन होता है जो कि उसकी वाइफ को खरीद लेता है. क्वेश्चन 15. Who reveals the past of Henchard in the court where he himself is a magistrate? सो कौन रिवील करता है किसका पास्ट? हैंसर्ड का पास्ट इन द कोर्ट. कोर्ट के अंदर हैंसर्ड का पास्ट रिवील कर देता है. वेयर ही हिमसेल्फ इज अ मैजिस्ट्रेट, जहाँ पे वो खुद मैजिस्ट्रेट होता है. सो इट इज गुड इनफ. गुड इनफ जो है हैंसर्ड का पूरा पास्ट जो है रिवील कर देता है. क्वेश्चन 15. इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट the petty delusions and ambitions of humankind are washed over by choric forces? So कौन सा टेक्स्ट है जिसके अंदर पिटी डेल्यूजन्स जो हैं, एम्बिशंस जो हैं किसके? ऑफ ह्यूमन काइंड आर बीइंग वॉश्ड बाय द कोरिक फोर्सेस. सो इट इज द डायनेस्ट. डायनेस्ट इज द वर्क एंड next question number 16. The famous characters Grace Melbury and Giles Winterbourne appear in Hardy's novel. जो Giles Winterbourne है that appears in the work The Woodlanders. The Woodlanders work में appear करता है कौन? Grace Melbury. Question 17. The protagonist writes a letter of confession, but it gets lost under the carpet, only to be found on the wedding day. So it is Tess. Tess जो होती है वो अपना एक confession letter लिखती है and that is to be that gets lost, वो lost हो जाता है and it gets under the carpet, और वो carpet के नीचे घुस जाता है और and it is to be found only on the day of the wedding, और वो wedding के दिन ही मिलना होता है. So it is Tess who writes the letter of confession. Tess अपना confession का letter लिखती है. Question 18. Which of the following works by Thomas Hardy appeared anonymously in 1871? कौन सा वर्क है किसका? थॉमस हार्डी का, जो अपीयर करता है एनोनिमसली इन 1871. अंडर द ग्रीनवुड ट्री, सटायर्स ऑफ सर्कमस्टांसेस, डेस्परेट रेमेडीज और नन ऑफ द अबव. सो इट इज अंडर द ग्रीनवुड ट्री. क्वेश्चन 19. अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज रिटन बाय whom? अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज द वर्क ऑफ थॉमस हार्डी. इट इज द वर्क ऑफ थॉमस हार्डी. क्वेश्चन 20. द करेक्टर नॉट क्रिएटेड बाय हार्डी इज? इनमें से कौन सा करेक्टर है जो हार्डी का क्रिएट किया हुआ करेक्टर नहीं है? स्यू ब्राइडहेड, शी इज द कजन.
किसकी कज़न? ज्यूड की कज़न होती है, ज्यूड्स कज़न, ठीक है। बाथशेबा, एवर्डिन, बेट्सी, थ्रॉटवुड, थॉमासिन, इनमें से कौन सा करेक्टर है जो हार्डी का नहीं है? इट इज बेट्सी ट्रॉटवुड। बेट्सी ट्रॉटवुड इज नॉट द करेक्टर बाय थॉमस हार्डी, इट इज द करेक्टर बाय चार्ल्स डिकेंस। ये चार्ल्स डिकेंस का करेक्टर है, कौन से वर्क में? इन डेविड कॉपरफील्ड, डेविड कॉपरफील्ड वर्क में उनका करेक्टर है। क्वेश्चन 21, एबल विटल इज अ करेक्टर। एबल विटल एक करेक्टर है किसमें? इन अ पेयर ऑफ ब्लू आईज, ज्यूड द ऑब्सक्योर, द डायनेस्ट्स और द मेयर ऑफ द कास्टरब्रिज। सो एबल विटल इज अ करेक्टर इन विच वर्क? इन द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में ज्यूड एपल विटल करेक्टर है। एपल विटल इज अ करेक्टर इन मेयर ऑफ कास्ट। 22, हियर इज अ लिस्ट ऑफ वुमेन अबेंडेड बाय देयर लवर्स इन हार्डीज नॉवल, पिक द ऑड वन आउट। इसमें से कौन सी वुमेन, इसमें से वुमेन्स है जो कि अपने लवर्स से धोखा खाती हैं, अबेंडेड मतलब कि डम की जाती हैं अपने लवर्स द्वारा, बट इनमें से कोई एक ऑड है जो अपने सूटर्स को डम करती है, अपने लवर्स को डम करती है। सो शी वॉज बाथशेबा। बाथशेबा का जो करेक्टर है, शी वॉज द वन, शी abandoned, she abandoned her suitors। वो अपने सूटर्स को abandon करती है। she abandoned her suitors and she is the heroine। जो बाथशेबा होती है, शी इज़ द हीरोइन, शी इज़ द हीरोइन ऑफ, किस नॉवल की हीरोइन है? शी इज़ द हीरोइन ऑफ फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। Number 23, the last major novel of Hardy was, last major novel Hardy की कौन सी थी? It is Jude the Obscure। Jude the Obscure, जिसमें जो Jude the Obscure है, it becomes a controversy। It was published in 1896 and Jude the Obscure becomes a controversy, a controversial, become a controversial novel। ये कंट्रोवर्शियल नॉवल बन जाती है। एंड ही डिसाइडेड, एंड थॉमस हार्डी डिसाइडेड, इस कंट्रोवर्सी के बाद थॉमस हार्डी डिसाइडेड नॉट टू राइट नॉवेल्स अगेन, नॉट टू राइट नॉवेल्स अगेन, and he never did। और उन्होंने कभी फिर नॉवेल्स लिखी ही नहीं। सो उनका जो एंड का टाइम है, ही एंडेड एज अ पोएट, ही स्टार्टेड एज अ पोएट एंड एंडेड एज अ पोएट। क्वेश्चन 24, गॉड इज रेफर्ड टू एज द प्रेजिडेंट ऑफ द इमॉर्टल्स। ये लाइन किस में आई है? गॉड इज रेफर्ड टू एज द प्रेजिडेंट ऑफ द इमॉर्टल्स, ये लाइन आई है टेस द अर्बरविल में, टेस द अर्बरविल्स में। एंड टेस द अर्बरविल्स, इट इज बीइंग, it appeared in कौन सी मैगजीन में appeared होती है? It appeared in ग्राफिक, ठीक है, it appeared in ग्राफिक। क्वेश्चन 26, विच स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू हार्डी इज फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट है जो हार्डी के संदर्भ में गलत है, फॉल्स है?
A. Hardy comes from Dorset which in his novels becomes Wessex. हार्डी जो है वो डोरसेट से आता है, इन विच जो जिस डोरसेट का नाम उसने अपनी नॉवेल्स में फिक्शनल टाउन का नाम दे रखा है वेसेक्स, बिल्कुल सही है। हार्डी के फिक्शनल टाउन का नाम है वेसेक्स। उसके बाद हार्डीज विजन कैन बी टर्म्ड एज ट्रेजिक। हार्डी का जो विजन है वो ट्रेजिक था, क्यों? क्योंकि उसकी नॉवेल्स को क्या कहते थे? पेसिमिस्ट नॉवेल्स, या उसको पेसिमिस्टिक ऑथर कहते हैं। So option number C, Jude is highly educated and rich. No, Jude was not highly educated and rich. He was a stone mason. Jude was a stone mason. Jude एक stone mason होता है और वो educated और rich नहीं होता। Then Tess is a deeply pessimistic novel. टेस जो एक निराशावादी नॉवल है, बिल्कुल ठीक बात है। उसमें जो भी टेस के साथ होता है वो एक निराशावादी ही इंसिडेंट है। सो आंसर है हमारा विच स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू हार्डीज फॉल्स। तो फॉल्स कौन सी स्टेटमेंट है? इट इज सी ऑप्शन। क्वेश्चन 27, पुट द फॉलोइंग नॉवेल्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कौन सी ऐसी नॉवल है जो मतलब सबसे पहले आई है, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। सो सबसे पहले कौन सी नॉवल थी इनकी? द फर्स्ट नॉवल इज फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड कौन से ईयर में है? 18। अब हम अपना देखते हैं कि थर्ड ऑप्शन किस किस ऑप्शन में है। थर्ड ऑप्शन एक तो ए में है और एक थर्ड ऑप्शन हमारे पास बी में है। अब इन दोनों में से हमारे पास चॉइस है, यानी कि इन दोनों में से कौन सा होगा। तो लास्ट नॉवल कौन सी है? जो लास्ट नॉवल उन्होंने अपनी लिखी थी वो लिखी थी 1895 में, और वो है जूड द ऑब्सक्योर, दैट इज इन 1895। सो यानी कि सेकेंड ऑप्शन इज द लास्ट नॉवल। ये लास्ट नॉवल है, दिस इज द लास्ट, ये लास्ट में आना चाहिए। कहाँ पे है सेकेंड? लास्ट में, हेयर। सो इट इज ऑप्शन नंबर ए। आंसर इज ऑप्शन ए। और बाकी सब जो ये है इनकी भी डेट जान लेते हैं। टेस्ट ऑफ द डी अर्बरविल्स इज रिटन इन 1891 and last the mayor of the Casterbridge is written in 1886. Question 28, in Jude the Obscure, Jude dreams of going to the university. Jude the Obscure में जूड सपना देखता है स्कॉलर बनने का, यूनिवर्सिटी जाने का। तो कौन सी यूनिवर्सिटी जाने का वो सपना देखता है? ए वेस्टमिंस्टर, बी क्राइस्टमिंस्टर, सी ऑक्सफोर्ड और डी कैम्ब्रिज। इट इज बी क्राइस्टमिंस्टर। क्वेश्चन 29, गैब्रियल ओक इज अ करेक्टर इन। गैब्रियल ओक जो है वो एक करेक्टर है किस वर्क में? ए मर्डर इन द कैथेड्रल, बी द कॉकटेल पार्टी, सी द डायनेस्ट एंड डी फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। इट इज फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। Gabriel Oak is a character in Far from the Madding Crowd. Question 30. She is more sinned against that sinning is a remark made in the favor of which of the famous heroines. ये किसके लिए रिमार्क किया गया है कि वो पाप से भी ज़्यादा पापी है? It is the remark made for Tess the Urbervilles. Tess the Urbervilles के लिए ये रिमार्क है, और ये रिमार्क है उनकी किस हीरोइन के लिए? टेस हीरोइन के लिए। This is for the Tess. So this is all for today. You can join me on A1 English 360.